अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर का मकसद जो है वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है, जो आउटलाइन है, उसका रिव्यू करवाना है ताकि आप लोग जज कर सकें कि आपने कितना सिलेबस, कितनी कोर्स आउटलाइन जो है वो कवर कर ली है और कितनी अभी रिमेनिंग है। जैसा कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीपल्स कॉलोनी में आपके कॉलेज में कॉस्ट अकाउंटिंग की तीनों सेक्शंस में ये बुक पढ़ाई जा रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग बाय डॉक्टर जाहिद महमूद, मोहम्मद अरशद अवान एंड फवाद रेहान साहिब। इस बुक के अकॉर्डिंग और पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक हम पहले डिस्कस करते हैं कि हमने कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं कंप्लीट कोर्स को करने के लिए और कितने अब तक आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ चुके हैं और कितने रिमेनिंग हम इंशाल्लाह ताला इन ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करते हैं कि कोर्स आउटलाइन में टोटल कितने चैप्टर हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्ट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, आप जानते हैं। पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन जो हैं वो यूजुअली पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के मुताबिक 8 क्वेश्चन जो हैं पेपर में आते हैं। आम तौर पर इनमें से 6 क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं और यूजुअली 2 क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी से रिलेटेड आते हैं। अब क्योंकि ज़्यादातर फोकस हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ होता है तो ये 6 क्वेश्चन किन चैप्टर्स में से आते हैं, एक तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी आज। सेकेंडली, अब क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक जो सितंबर में एग्ज़ाम होने हैं वो आपके ट्रेडिशनल पुराने तरीके से भी हो सकते हैं और MCQ बेस्ड ऑनलाइन पेपर भी हो सकते हैं। अब MCQ बेस्ड जो पेपर हैं, ऑनलाइन पेपर जो हैं, इनके लिए अब आपको इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी डिस्कस करनी है और बाकी जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करना है। तो पहले हम अपना जो रूटीन का सिलेबस है, एक्सपेक्टिंग कि भाई हमें ट्रेडिशनल अगर पैटर्न के मुताबिक पेपर देने होंगे तो हमें कौन से चैप्टर जो हैं वो कवर करने हैं जो लाजमी कवर होने चाहिए ताकि आप जो है वो इस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें और 100 मार्क्स ले सकें। तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर MCQ बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो टोटल जो न्यूमेरिकल पोर्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग के इस बुक में भी और आपकी कोर्स आउटलाइन में भी, उसको हम डिस्कस करते हैं जी इस बुक के लिहाज से जो बुक आपको पढ़ाई जा रही है। तो इस बुक में सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ना है या पढ़ लिया है तो जाहिर सी बात अब हम इसकी सिर्फ MCQs डिस्कस करेंगे जब हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसका टाइटल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स जो हैं वो यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इस चैप्टर को CGS के नाम के साथ जो है वो जानते हैं कि CGS वाला चैप्टर, क्योंकि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने इस चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है और इनकम स्टेटमेंट में आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करनी है। तो यूजुअली इस चैप्टर के समझ लें 97% क्वेश्चन में CGS फाइंड आउट करनी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये चैप्टर इसी तरह समझ लें कि मशहूर हो जाता है, फेमस हो जाता है, ये CGS वाला चैप्टर है। एक तो ये कंफर्म पेपर में क्वेश्चन आता है जी, इस चैप्टर में से 2 भी आ जाते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, बुक का चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज़ अबाउट
इसका टाइटल है कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल, कंप्लीटिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। अब इस चैप्टर के बारे में आप नॉर्मली जानते हैं जी, ये एंट्रीज़ वाला चैप्टर है। इसमें से भी पेपर में एक क्वेश्चन आता है। फिर इस बुक का चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, इस बुक का चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, ये तीनों चैप्टर जो हैं इनके टाइटल जो हैं वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तीनों चैप्टर जो हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये तीनों टॉप चैप्टर जो हैं ये मटेरियल्स से रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें हम इन्वेंट्री लेवल, एंड EOQ का टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें हम इन्वेंट्री कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। जिसको आप LIFO, FIFO या एवरेज कॉस्ट मेथड का चैप्टर कहते हैं, इन्वेंट्री कॉस्टिंग। और चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें टॉपिक है जी डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज प्रोडक्शन, डिफेक्टिव एंड स्पॉइल्ड प्रोडक्शन की एंट्रीज। तो कहने को तो ये 3 अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे एक चैप्टर ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि पेपर में इन 4 टॉपिक में से इन्वेंट्री लेवल, EOQ, इन्वेंट्री कॉस्टिंग, LIFO, FIFO, डिफेक्टिव एंड स्पॉइल्ड प्रोडक्शन, इन 4 में से यूजुअली एक ही क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों चैप्टर बेसिकली एक ही चैप्टर है। उसके बाद ये जो बुक आपको कॉलेज में पढ़ाई जा रही है इसका चैप्टर नंबर 8, इस बुक का चैप्टर नंबर 8 है लेबर कॉस्टिंग। जो कॉस्ट एलिमेंट, एक एलिमेंट है मटेरियल, एक एलिमेंट है लेबर और एक एलिमेंट FOH, तीनों से रिलेटेड एक एक चैप्टर है। ये 3 है लेकिन एक ही चैप्टर, कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। ये बुक का चैप्टर नंबर 8 है। और पेपर पैटर्न को देखा जाए तो इस लेबर के चैप्टर में से भी एक ही क्वेश्चन आता है। तो ये 4 क्वेश्चन इस तरह से हो गए। उसके बाद हम आगे मूव करें तो बुक का चैप्टर नंबर 9 है दैट इज़ अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कैलकुलेट करना और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग जो है वो चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस की जाती है। इसमें से भी पेपर में एक क्वेश्चन आता है। टोटल हो गए 5 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि टोटल 6 जो हैं वो प्रॉब्लम्स आती हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, 5 हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन जो है वो बुक का चैप्टर नंबर 11 है। अच्छा, एक और बात, इस बुक में चैप्टर नंबर 10 जो है
वो भी FOH से ही रिलेटेड है। FOH का टॉपिक है डिपार्टमेंटलाइजेशन, वो भी FOH से ही रिलेटेड है। तो इन दोनों चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये दोनों चैप्टर FOH से रिलेटेड हैं। बुक का चैप्टर नंबर 11 जो कि बुक का लास्ट चैप्टर है, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट नेम्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसको यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो CPR के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस कॉस्टिंग में जो मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है वो CPR, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का मेथड है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इसके हर क्वेश्चन में बनाई जाती है प्रोसेस कॉस्टिंग करने के लिए। तो एक क्वेश्चन इसमें से आता है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स के अलावा चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस बुक के टोटल 11 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं। थ्योरी तो जाहिर सी बात है हर चैप्टर में है, लेकिन जो पर्टिकुलरली जो थ्योरी है वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में है, और ये जो बाकी चैप्टर्स हैं आपके सामने हैं 3 से लेकर 11 तक, ये न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड हैं। तो इनको आपने एक चैप्टर कंसिडर करना है, इनको भी एक चैप्टर कंसिडर करना है। ये चैप्टर नंबर 3 एक हो गया। तो टोटल अगर आप सलेबस की डिवीज़न करें तो टोटल ये 6 चैप्टर बनते हैं, 6 टॉपिक बनते हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट CGS वाला, एक कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल एंट्रीज़ वाला चैप्टर, 5, 6 और 7 एक चैप्टर कंसिडर करें तो मटेरियल वाला, चैप्टर नंबर 8 है लेबर का, 9 और 10 FOH के, और 11 है प्रोसेस कॉस्टिंग। जो मेरी टीचर से भी डिस्कशन हुई है और मैं भी सेक्शन B में पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 क्लास में कंप्लीट हो चुका हुआ है, चैप्टर नंबर 4 क्लास में डिस्कस हो चुका हुआ है, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 ये भी क्लास में डिस्कस हो चुके हुए हैं। मैं अपने सेक्शन को चैप्टर नंबर 11 प्रोसेस कॉस्टिंग करवा रहा था, तो हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 11 करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 और 10, और फिर टाइम के लिहाज से हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। 8 जो है ये हम टाइम बचेगा, क्योंकि हमने पहले ये चैप्टर्स करने के बाद MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, फिर हम लेबर के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सलेबस है, कोर्स आउटलाइन है, जो हमने इंशाल्लाह ताला डिस्कस करनी है। जो चैप्टर हो चुके हैं जाहिर सी बात है वो तो डिस्कस नहीं किए जाएंगे, जो हो रहे थे हम दोनों सेक्शंस को साथ, तीनों सेक्शंस को साथ लेकर चलेंगे। तो ये कोर्स आउटलाइन है जो इस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। उम्मीद है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि कितना सलेबस आपने पढ़ लिया है और कितना रिमेनिंग है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।